नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। आष्टा तहसील के ग्राम दुपाड़िया में से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश बाबू राजपूत के नेतृत्व में भव्य किसान अधिकार स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। दोपहर करीब 11 बजे ग्राम दुपाड़िया से बड़ी संख्या में किसानों, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस समर्थकों की मौजूदगी में यात्रा का शुभारंभ हुआ। किसान अधिकार स्वाभिमान यात्रा ग्राम दुपाड़िया से प्रारंभ होकर केऊखेड़ी, चाचाखेड़ी, छापरी, लोरास कला सहित आसपास के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से होती हुई शाम करीब 5 बजे ग्राम लोरास हीरापुर स्थित समापन स्थल पर पहुंची, जहां यात्रा का भव्य समापन किया गया। यात्रा का समापन कार्यक्रम पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के मुख्य आतिथ्य कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीहोर राजीव गुजराती की अध्यक्षता तथा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आष्टा कैलाश परमार, जनपद सदस्य श्रीमती गुलाब जितेंद्र ठाकुर, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आष्टा अध्यक्ष जितेंद्र शोभाखेड़ी, धर्मेंद्र मेमदाखेड़ी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आष्टा एवं पूर्व आष्टा विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह चौहान के विशेष आतिथ्य में आयोजित किया गया। समापन स्थल पर मुख्य अतिथि सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती सहित सभी अतिथियों का यात्रा के प्रमुख आयोजक अखिलेश बाबू राजपूत, विशेष सहयोगी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष महेश मुंदीखेड़ी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा साफा बांधकर एवं पुष्पमाला से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मंचासीन अतिथियों ने भाजपा सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन किसानों को उनकी फसल की लागत तक नहीं मिल पा रही और मुआवजा भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। किसानों की 5 प्रमुख मांगे किसान अधिकार स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से सरकार के समक्ष 5 प्रमुख मांगे रखी गई। पहली मांग फसल बीमा, खरीफ 2024-25 का फसल बीमा मुआवजा तत्काल किसानों के खातों में जमा किया जाए। दूसरी मांग उचित मूल्य, सोयाबीन का समर्थन मूल्य 7,000 रुपये प्रति क्विंटल एवं गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। तीसरी मांग एमएसपी गारंटी, सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी का कानून बनाया जाए। चौथी मांग बिजली राहत, गलत बिजली बिल तत्काल माफ किए जाने तथा स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर रोक लगाई जाए। पांचवी मांग मवेशी प्रबंधन, आवारा मवेशियों की वजह से किसानों की फसलों की सुरक्षा तथा उनके उचित प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर किसान अधिकार स्वाभिमान यात्रा निकाली गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी समय में बड़ा किसान जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने किसानों से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। यात्रा के समापन स्थल पर बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण क्षेत्र के आमजन एवं आष्टा के वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे और हम सबको संबोधित करें आदरणीय सज्जन भैया। मैं सबसे पहले गांव के सरपंच का नाम लूंगा। गांव का प्रथम नागरिक है सुजान भैया, जरूरी है भाई, हमारा तो राष्ट्रपति है तो इसलिए सुजान भैया का नाम सबसे पहले। यार एक कांग्रेस का सरपंच तो कम से कम, हमारा विधायक सांसद कोई नहीं बने पर हमारा सरपंच तो बन गया, इसके लिए आप गांव वालों को धन्यवाद। हमारे जिला कांग्रेस के जुझारू अध्यक्ष मेरे अनुज भाई राजीव गुजराती जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भैया महेश, आष्टा के अध्यक्ष धर्मेंद्र भाई, हमारी जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाब ठाकुर जी, हमारे प्रत्याशी रहे भाई कमल चौहान जी, रशीद भाई, जगदीश चौहान, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जाहिद भाई, आष्टा शहर के अध्यक्ष जी, इसका बहुत सारा नाम बोलना होता है। हमारे घनश्याम, मेरा सबसे प्रिय साथी कोई है उसका नाम घनश्याम है, अरविंद भैया, मनोहर भैया, जितेंद्र भाई, चेतन भाई, मेहरबान भैया आखिरी में, क्योंकि हमारे पितृ पुरुष तो मेहरबान भैया हमारे पितृ पुरुष भैया है मेहरबान भैया, क्योंकि
एक के नाम से हमने इधर राजनीति करना हम लोगों ने, तो ये दिग्विजय प्रेम कमल अरविंद हमारा अध्यक्ष है भाई, अभी बना है, सुनील कटारा है, सरपाल है, राहुल है, अखिलेश का नाम तो देख लो, महेश भैया, अनार सिंह भैया, अखिलेश, राहुल, यशवंत, तमाम सारे हमारे साथी कमल, इन लोगों ने गांव में, ये सारी नौजवान टीम है, इन्होंने गांव में पदयात्रा निकाली, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का दिल बड़ा नरम होता है। कांग्रेस के लोगों का दिल बड़ा नरम होता है। जब इन नौजवानों ने देखा कि देश का नौजवान बहुत परेशान है, दिल्ली में लटका रहा जंतर मंतर पे, लेकिन उस नौजवान ने सोचा कि मेरे क्षेत्र का किसान जो इस देश का अन्नदाता है सबसे ज्यादा परेशान, तो जागृत करने के लिए भाई हम तो इतने से लोग हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन उस किसान को जागृत कर सकते हैं जो पीड़ा भोग रहा है, जो दुख भोग रहा है। भाषण में तो नरेंद्र मोदी कहते हैं किसानों को हमारे अन्नदाता हैं, अन्नदाता कष्ट में है, उसका कष्ट उसके मन की बात तक नहीं आता, हर महीने पट्टा आ जाता, क्या नाम है कार्यक्रम का, मन की बात। अरे दोस्त कभी किसी किसान को बुला के बिठा लेता पास में, उसके मन की बात पूरे भारत को सुनाता तो तेरी आंखें खुल जाती। बिजली बिल बड़े बड़े कटने की नहीं, मुआवजा नहीं, बीमा नहीं, सड़क नहीं, साथियों में मोहन यादव, मैं इसको बोलता हूँ तुझे नींद कैसे आती होगी यार, जिस प्रदेश का किसान अंधेरे में रहता है, जिस प्रदेश का किसान दुखी आत्मा से अपने खेत में जाता है, तुझे नींद कैसे आती होगी, ये मैं सोचता रहता हूँ। कैसा मुख्यमंत्री है, कैसा मुखिया है। उधर नरेंद्र मोदी देश के नौजवानी को जंतर मंतर पे लाठियां गोलियां मारी जा रही हैं, तुझे तो इसलिए नींद आ जाती होगी कि तेरी कोई आस औलाद तो है नहीं, तेरी आस औलाद होती तो दर्द पता चलता कि कैसे माँ बाप कितने परिश्रम की कमाई से अपने बच्चे को कॉलेज भेजते हैं, नीट की परीक्षा दिलाते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता होगा उन माँ बाप को। इसलिए मिलेगा कि तेरी तो कोई आज औलाद है नहीं भाई, तो तुझे क्या दर्द पता चले। साथियों, आंदोलन करा ना ये जो करा ना, जावर में भी किया था, यहाँ भी किया अपन ने, 700-800 में वहां भी भेजा हो गया। वो परेशान है, इसीलिए तो अपनी पद यात्रा अखिलेश, राहुल जैसे ही अपने यशवंत सारे लोग। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, परंपराएं तोड़ना पड़ेंगी। अयोध्या क्षेत्र तो बीजेपी में वोट डाले, अरे क्यों डाले, हमारे अंदर मस्तिष्क नहीं है, हम में दिमाग नहीं है। किसी से बात करो, वो भैया बाप दादा देखा चला गया, अब जमाना गया, अब जमाना खुद सोचने का है, समझने का है। हम जो पीड़ा भोग रहे हैं उस दर्द को पहचानने का है। तो मेरा अनुरोध आप सबसे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का बदल दो परंपराएं, तोड़ दो पुरानी परंपरा है।
जो लोग आपके सुख दुख के साथी हैं, उनका चेहरा देखो। चंदा चोरों की क्या बात करें, सबके घर में टीवी है। वो मेहरबान भैया जो रात में है वही में लाइट नहीं है ना, फिर भी तरकीब से चला लेते होंगे। हाँ करे तो जुगाड़ बैठा है, करे नहीं बेचारा आदमी। दो बीपी जली पड़ी हीरापुर। साथियों, धर्म की आड़ में बीजेपी ने राजनीति का शिकार किया। यह आपको समझा रहा हूं मैं कि धर्म की आड़ में बीजेपी ने राजनीति का शिकार किया। राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर बन गया, धन्यवाद। सनातन हिंदुओं की परिश्रम की गाड़ी कमाई चंदे में थी, मंदिर बन गया। लेकिन इन लोगों ने, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने उस मंदिर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, लूट का अड्डा बना दिया, डकैती का अड्डा बना दिया। हम कुछ नहीं बोल रहे, वो ऊपर बैठा, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त इन भ्रष्टाचारियों की, इन पापियों की औकात पता चल जाएगी कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं है। भगवान उन अपचारियों को, यात्रा को अपनी ताकत देने के लिए पहुंचे हम सबके नेता आदरणीय सज्जन वर्मा जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानित राजीव गुजराती जी, इस ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई महेश मुंडीकरी जी, आशा ब्लॉक के अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर जी, जयखान गुड्डू जी, जावर ब्लॉक के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय अरविंद भाई, मंच पर उपस्थित आदरणीय जिला पंचायत, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गुलाम भाई ठाकुर, और इस विधानसभा में हम सबके प्रत्याशी रहे कमल सिंह जी चौहान साहब, और इस यात्रा को सबसे ज्यादा सफल बनाने वाले हमारे सामने बैठे कांग्रेस के ताकतवर साथी, और इस अपनी बात है। हेलो, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के किसान अधिकार यात्रा में हमारे बीच में उपस्थित लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री सज्जन सिंह जी वर्मा साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव गुजराती जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल साहब, ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश मुंडीखेड़ी जी, आदरणीय भाई जाहिद गुड्डू जी, जगदीश चौहान जी, घनश्याम जांगड़ा जी, मनोहर पंडित जी, जावर ब्लॉक के सम्मानित अध्यक्ष अरविंद भैया, हमारी आदरणीय बहन गुलाम भाई ठाकुर, रशीद नेताजी, पूर्व हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र भैया ठाकुर साहब, हमारे आदरणीय सेंधीवादी से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस के आदरणीय श्री चेतन सिंह ठाकुर साहब, आदरणीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद मेवाड़ा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे बहुत ही सम्मानित नेतागण, इस क्षेत्र के आसपास के गांव पर उपस्थित सभी किसान बंधुओं, युवा साथियों, हमारे सभी युवा कांग्रेस के साथी, एनएसयूआई के साथी, हम सब लोग आज आदरणीय भैया सुबह 11 बजे से मालीगढ़ी जोड़ से कार्यक्रम को शुरुआत की, और जिस गांव में भी हम लोग गए, लोगों में हम लोगों ने बहुत उत्साह और जोश देखा। और इस क्षेत्र में, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से बहुत बड़े पैमाने पर जीतती है, हम लोग कई चुनावों में सिद्धिगंज और जावर क्षेत्र जीत के आते हैं, यहाँ के ज्यादातर वोट भाजपा को जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर आज भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अभी छापरी गांव जो इसी कलापुर पंचायत का बड़ा गांव है, और पूरा गांव, वहां पर मोटरसाइकिल और कार चलना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। ये
समस्याएं आज बनी हुई है। किसान परेशान है। इस क्षेत्र के तमाम, चाहे छापरी हो, चाहे चाचाखेड़ी हो, चाहे लोरास हो, चाहे लसरुलिया सूखा हो, धुपाड़िया हो, मालीखेड़ी हो, सभी गांव जो अभी बीमा आया था उस बीमे से भी वंचित रह गए हैं। और इस प्रकार की अनेक और समस्याएं यहाँ पर जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलकर, आदरणीय भैया, ये बेड़ा उठाया है कि सब लोग मिलकर के जन समस्याओं को उठा करके आने वाले समय में किसानों की समस्याओं को, खासकर जो बीमे की समस्या है, उस समस्या को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हम सब लोग मिलकर करें। और मैं बस यही कहना चाहता हूं, समय बहुत ज्यादा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये सिर्फ आवाज नहीं, सिस्टम से एक सवाल है। नेक्स्ट हिट म्यूजिक। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, हिसाब दीजिए।